मैंने करवाए अपने खुद के एनिमे अवार्ड्स, जो कि इंडियन एनीट्यूबिंग में पहली बार हुआ है, एंड इट वाज अ मेजर सक्सेस। हमें टोटल आए 7,500 वोट्स और इनके लिए हम लेकर आए आपके फेवरेट क्रिएटर्स को इन द फाइनल अनाउंसमेंट वीडियो, मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैब्स। Hey guys, hey. The best romantic anime. लेकिन पब्लिक ने जिसको जिताया है for the anime of the year. बेस्ट फैन सर्विस ऑफ द ईयर। पर क्यों, क्या जरूरत थी इनकी? पिछले 7-8 साल से क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स करवा तो रहा है, सब लोग उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसमें वोट करते हैं, एंड दे आर गुड। इट इज अ वेरी गुड थिंग व्हिच ब्रिंग्स ऑल ऑफ द एनिमे कम्युनिटी टुगेदर। टू हेट ऑन इट? The hopium has died. Back to reality. receiving this award. Fuck man. उसने जुत्सु काइसेन बोला। जो सबसे पॉपुलर एनिमे होता है वही सारे अवार्ड्स ले जाता है। ऑल्दो क्रंची रोल के पास एक बहुत अच्छी नॉलेजेबल ज्यूरी है, बट उसके बावजूद विनर्स पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता। रिजल्ट्स में सिर्फ पॉपुलैरिटी ही दिखती है। ऑल्सो दे डोंट डू ताइहन ऑफ द ईयर बेस्ट। इसलिए हमने सोचा कि हम खुद के अवार्ड्स करवा के देखते हैं। हमारे पास क्लियर डेटा तो हो कि ऑडियंस क्या चूज कर रही होती है, और वो डेटा अब मेरे पास है। तो क्या इंडियन एनिमे कम्युनिटी ने जो विनर्स निकाले वो बेटर हैं क्रंची रोल के विनर्स से या फिर नहीं? जानने के लिए एंड तक देखना, तुमको पूरा डेटा जानने मिलेगा, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि एनिमे ऑफ द ईयर में कितना कंपटीशन रहा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो का इंटेंशन क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स को क्रिटिसाइज करना नहीं है। वो एनिमे कम्युनिटी का सबसे बड़ा इवेंट है जिस पर बहुत सारे लोग नजर गड़ाए बैठे होते हैं, एंड समटाइम्स वी डू गेट डिसअपॉइंटेड बाय द रिजल्ट्स। मेरे खुद के अवार्ड्स भी कोई परफेक्ट नहीं है, इनसे भी बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि मानो या ना मानो पर पॉपुलैरिटी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक वोटिंग विनर्स पे। जैसे कि हमारे अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल एनिमे की कैटेगरी थी, जिसमें बहुत सारे अंडररेटेड एनिमे थे, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव एंगलर, गर्ल्स बैंड क्राई, ट्रेन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड जेलीफिश कांट स्विम इन द नाइट। बट सोचो जीता कौन होगा? निंजा कामुई, वो भी 52% वोट्स के साथ। बाकी सारे ओरिजिनल एनिमे एक तरफ और निंजा कामुई एक तरफ, बिकॉज इट इज द ओनली ओरिजिनल एनिमे जो कि लोगों ने देखा है। तो इतना फर्क पड़ता है पॉपुलैरिटी से। इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए हमने जूरी विनर्स और पब्लिक वोटिंग विनर्स को कंप्लीटली अलग रखा, ताकि थोड़ी वेल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस भी आप लोगों के सामने निकल कर आए। पर उसमें भी हमारी भी एक लिमिट होती है, हम कितना देख सकते हैं, एंड उसके बाद भी थोड़ा बहुत बायस तो आ ही जाता है। सो ठीक है, दे लो गाली, पर आज हम उस पर फोकस नहीं करने वाले हैं। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पब्लिक वोटिंग विनर्स के डेटा में है। सो इन अवार्ड्स पर मेजॉरिटी कंट्रोल हमारी ऑडियंस का था, यानी कि तुम लोग, एंड हमने तुमको पूरी फ्रीडम दी। किस एनिमे को वोट करना है तुम चूज करो, किस कैटेगरी में वोट करना है तुम चूज करो, किस कैटेगरी में नहीं भी करना है वो भी तुम चूज करो। खुद कैटेगरी तुम चूज करो। और इस वजह से इसमें काफी ऊट पटांग कैटेगरीज भी थी, जैसे फैन सर्विस ऑफ द ईयर, ब्रदर सिस्टर कॉम्प्लेक्स और ताइहन ऑफ द ईयर। ओके, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, बट हियर इज एन इंटरेस्टिंग एनालिटिक। ताइहन ऑफ द ईयर में सबसे कम वोट्स आए हैं, मतलब ये लगा लो कि अंडररेटेड एनिमे से भी कम वोट्स आए हैं, केवल 3,500 वोट्स। तो क्या हमारे देश की जनता ताइहन नहीं देख रही है, या फिर वो बस नाम नहीं याद रख पा रही है? वताशी क्लासेस से जापानीज सीख लो, शायद याद रह जाएगा। पर फिर भी यहाँ पर एक क्लियर विनर निकल के आया, जिसका नाम है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट एक चीज मैं यहाँ कह सकता हूँ कि भले ही कम लोगों ने वोट्स किया हो, बट जिसने भी वोट किया है कुछ तो सोच के किया है। यहाँ पर जो 2 टाइटल्स दिख रहे हैं तुमको मेजॉरिटी वोट्स के साथ, टॉप नॉच माल है। इससे पता चलता है कि ताइहन वाली ऑडियंस एनिमे से तो ज्यादा ही वेल इन्फॉर्म्ड है। अगर मैं बात करूं व्हाई डज दिस एनिमे एग्जिस्ट और एनिमे मीम ट्रेंड ऑफ द ईयर जैसी कैटेगरीज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को ये कैटेगरीज कुछ खास पल्ले नहीं पड़ी, या फिर उतनी सिग्निफिकेंट नहीं लगी। रिस्पॉन्स आए बहुत हैं, बट बहुत वेरिड रिस्पॉन्स है। किसी का भी कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, कोई कलेक्टिव ओपिनियन नहीं है। ऑडियंस यहाँ पर बटी हुई है। ऑल्दो मीम वालों को गोजो सेंसे ने थोड़ा सा तो यूनाइट कर दिया था। बेस्ट ब्रदर सिस्टर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर क्या सोच के लोगों ने योर और यूरी को वोट दिया है? माना कि उसका भाई ऑब्सेसिव है, बट नॉट इन अ सेक्सुअल वे। आई थिंक यहाँ जो हमें देखने मिल रहा है वो है स्पाई फैमिली की पॉपुलैरिटी, क्योंकि मैंने तो ऑनेस्टली 3 का ही कंपटीशन एक्सपेक्ट किया था, आलिया, ओशिनोको एंड डेज विद माय स्टेप सिस्टर, एंड नो वंडर यूकी एंड मासाचिका फ्रॉम आलिया वन। बेस्ट फैन सर्विस ऑफ द ईयर, आई थिंक यहाँ पर आउटकम थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था। दान वन फॉर 2 वेरी ऑब्वियस रीजंस, और मे बी 3, बट जितने मार्जिन से जीता आई थिंक
वो प्रेफरेंस से ज्यादा पॉपुलैरिटी का जोर है। दान ददान को 40% वोट्स मिले। दूसरी तरफ आलिया, जिसके पास फैन सर्विस और पॉपुलैरिटी दोनों है, केवल 25% पे था। और चेन सोल्जर एंड 2D सेडक्शन जैसे एची शोज तो किसी कोने में पड़े हुए थे। वाओ, क्या लड़की है या लड़का है। इन दोनों में वोट्स ऑलमोस्ट बराबर आए हैं, केवल 11 वोट्स ज्यादा हैं वाओ क्या लड़का है में। यानी कि जिन्होंने वोट किया उनमें से टोटल 11 लड़की थी और बाकी 6927 लोग गे फॉर 2D एनिमे कैरेक्टर्स, स्पेशली जोरो और आइजन के लिए। एंड आई एम वन ऑफ देम टू, बट फॉर ऑडो, जिसको 0.9% वोट्स मिले हैं। वर्स्ट एनिमे ऑफ द ईयर। ओके, ये कैटेगरी तुमको किसी भी और अवार्ड में नहीं मिलेगी एंड यहाँ के वोट्स तुमको दिखाते हैं कि ऑडियंस वेव्स में चलती है। उजुमाकी और ब्लू लॉक रिसेंटली बैड एनिमेशन की वेव में पेले गए, तो उसी के लिए लोगों ने इन दोनों को वोट कर दिया एंड अनफॉर्चुनेटली इस कैटेगरी का विनर निकल के आया उजुमाकी। इट्स नॉट दैट बैड, ओके। जो शोज मुझे एक्चुअली खराब लगे वो बुचिगिरी और मॉन्स्टर थे एंड उन्हीं दो शोज को सबसे कम वोट्स आए हैं। मतलब कि खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है, जो सब बोल रहे हैं वही हम बोलेंगे। ओवररेटेड एनिमे ऑफ द ईयर, ये टैग हमेशा शोनेन्स के साथ जुड़ा होता है, तो नेचुरली ऑप्शंस भी सारे वही थे एंड आई थिंक वी ऑल न्यू कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है, क्योंकि ऑडियंस ने तो यूनानिमसली सोलो लेवलिंग को जिताया ही है, बट ज्यूरी ने भी इस पर अग्री करने में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाया। मतलब कि इससे सही दावेदार तो इस साल कोई और था ही नहीं। और अगर तुम सोच रहे हो कि वेबटून पढ़ के मेरा ओपिनियन चेंज हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, यू आर वेरी रॉन्ग। सरप्राइजिंगली दो सबसे कम वोट्स यहाँ पर काइजू नंबर 8 को मिले हैं, बट इट मेक्स सेंस क्योंकि इस एनिमे के पास पॉपुलैरिटी तो थी, बट ये किसी की भी हेट लिस्ट में नहीं था, क्योंकि किसी ने इसको ऐसा नहीं बोला कि ये पीक है, तो किसी ने इसको ओवररेटेड भी नहीं समझा। अंडररेटेड एनिमे ऑफ द ईयर, इसमें अगेन एज एक्सपेक्टेड सबसे कम वोट्स आए हैं, बट ओनली आफ्टर ताइहेन। लेकिन भले ही कम वोट्स हों, पर वो वोट्स वैल्यूएबल थे। तुम लोगों ने ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ को जिताया एंड उसके बाद भी सेकंड और थर्ड नंबर पर गो गो लूजर रेंजर और बारटेंडर ग्लास ऑफ गॉड थे। अगर तुम में से कोई भी इन 3 नामों को पहली बार सुन रहा है तो वॉच देम प्लीज, स्पेशली ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। बेस्ट एनिमेटेड एपिसोड की कैटेगरी में मेजॉरिटी वोट्स गए डीमन स्लेयर सीजन 4 के लास्ट एपिसोड को, पूरे 41%। अब इसको पॉपुलैरिटी कह लो या गुड जजमेंट कह लो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि एपिसोड तो फायर था। बट एज ज्यूरी we decided for One Piece fan letter because that episode just came out of nowhere and it was literally peak. बेस्ट रोमांस एनिमे में आई थिंक थोड़ा सा रीसेंसी बायस था, बट ब्लू बॉक्स वॉन विद 43% वोट्स। इट इज अ वेरी गुड एनिमे दो, सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड टू सी कि यहाँ पर अ साइन ऑफ अफेक्शन इतना पीछे रह गया। सो आई एम नॉट द ओनली वन हु फाउंड इट अनरियलिस्टिक एंड फ्रस्ट्रेटिंग। हाँ, बेस्ट ड्रामा एनिमे जीता ओशिनोको सीजन 2 विद 37% वोट्स और बेस्ट कॉमेडी जीता दान द दान विद 56% वोट्स। यहाँ पर मुझे लगा कि पॉपुलैरिटी ने एक्चुअली बहुत बड़ा हाथ मार लिया। थोड़े वोट्स वो तो अपोथकेरी डायरीज को मिल गए, वरना टू मेनी लूजिंग हीरोइंस और डेज विद माय स्टेप सिस्टर को तो किसी ने ड्रामा में पूछा तक नहीं। एंड सेम हुआ दान द दान के साथ। कॉमेडी उसका मेन जॉनरा है भी नहीं, उसके कंपैरिजन में रानमा और कोनोसुबा किसी कोने में पड़े हुए थे, और बाकी कॉमेडी शोज को तो भूल ही जाओ। बेस्ट एक्शन एनिमे, आई डोंट नो इस एनालिटिक का मैं क्या मतलब निकालूं। मैं यहाँ पर दान द दान एक्सपेक्ट कर रहा था, बट प्लीज टुक अ क्लियर विन विद 43% वोट्स। बट सरप्राइजिंग चीज वो नहीं है, एटलीस्ट दान द दान सेकंड हो सकता था, बट सोलो लेवलिंग और काइजू नंबर 8 को लोगों ने ज्यादा प्रेफर किया एक्शन में। तो क्या इस पर्टिकुलर कैटेगरी में लोगों का फोकस पॉपुलैरिटी से ज्यादा एक्चुअल कंटेंट था? तुम्हारा क्या कहना है कमेंट्स में मुझे बताना। बेस्ट मेन कैरेक्टर एंड बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर, आई थिंक इन दो कैटेगरीज में बहुत बैलेंस्ड वोट्स आए हैं एंड लोगों ने सोच समझ के वोट किया है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, बट तुम लोगों ने तोदो रोकी को जिता दिया। बट ही इज अ वेरी गुड कैरेक्टर और उसको काफी शाइन करने का मौका भी मिला इस सीजन में। और इसके अलावा तुमने फ्री रन से फन, मुशोको तेंसेई से रॉक्सी और विंड ब्रेकर से उमे मिया को भी अच्छे वोट्स दिए हैं। एंड सिमिलरली मेन कैरेक्टर्स में भी फ्री रन, ओकारुन, ryudesh, सुबारू एंड इवन विंड ब्रेकर से साकुरा सबको ठीक प्रोपोर्शंस में वोट्स आए हैं। मार्जिन्स में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, विद फ्री रन कमिंग ऑन द टॉप। बेस्ट एमसी फॉर रियल, एंडिंग सॉन्ग और ओपनिंग सॉन्ग में 1000 वोट्स का डिफरेंस था, यानी कि लोग एंडिंग सॉन्ग को ओपनिंग सॉन्ग से कम सुन रहे हैं। एंड ओपनिंग सॉन्ग के एनालिटिक्स, भाई साहब, आई थिंक दीज वर द क्रेजीएस्ट वंस। टोटल में से करीब 84% वोट्स क्रीपी नट्स ले गए। इन्होंने कोई कंपटीशन ही नहीं छोड़ा, इनके खुद के 2 सॉन्ग्स आपस में कंपीट कर रहे थे। ओतोनोके को मिले 54% वोट्स और ब्लिंग बांग बांग को 29%। एंड बाकी सब कुछ
इत्ते में सिमटा हुआ था। बेस्ट एनिमे फिल्म, इट वॉज प्रीटी वेल अग्रीड कि लुक बैक सबको ही बहुत पसंद आई थी, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि पब्लिक भी लुक बैक को वोट करेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत में तो लुक बैक ही आगे चल रही थी, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई और मेरे चैनल की ऑडियंस वहां पर पहुंची तो अचानक से हाईक्यू आगे चली गई। अ वेरी गुड मूवी दो, बट काश एक सीजन में अडेप्ट किया होता। बाकी अच्छे खासे वोट्स द बॉय एंड द हेरॉन को भी मिले, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन माय ओन ऑडियंस कि तुम लोगों ने मेरी वीडियो के बावजूद ब्लू जायंट नहीं देखी। बेस्ट कंटिन्यूइंग एनिमे सीरीज, आई थिंक वी ऑल नो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स डेटा ऑफ क्रंचीरोल की इस कैटेगरी पर केवल एक ही एनिमे का राज है और वो है वन पीस एंड वन पीस। बट हमारे अवार्ड्स में इसको बहुत क्लोज कंपटीशन दिया ब्लीच ने, विच इज अ गुड थिंग। आउट ऑफ बिग 3 ब्लीच को इंडिया में सबसे कम देखा गया है एंड स्टिल उसने वन पीस के थ्रोन को चैलेंज किया। होपफुली नेक्स्ट ईयर तक और भी लोग ब्लीच को कैचअप कर लेंगे एंड मे बी देन इट विल एक्चुअली डिथ्रोन वन पीस। ब्लीच का ग्लो अप भाई देखो पे ऑफ तो कर रहा है। बाकी आई एम रियली हैप्पी टू सी कि यहाँ पर लोगों ने मुशोको टेंसेई को भी कंसिडर किया, एटलीस्ट उसको डीमन स्लेयर जितने वोट्स तो मिले ही हैं। प्लीज वॉच सीजन 2 गाइस, इट इज लिटरली पीक। और अब टाइम है तुम्हारी फेवरेट कैटेगरी का, जिसका नाम है एनिमे ऑफ द ईयर। इस कैटेगरी में मैंने ऑनेस्टली सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखे। सबसे पहले तो फ्री रन जीत रहा था बहुत ही क्लियर मार्जिन के साथ। उसके अलावा मुझे लगा था कि कंपटीशन में दान ददान होगा, क्योंकि रीसेंसी और पॉपुलैरिटी प्लस उसको अच्छा भी कंसिडर किया ही जाता है। बट जब मैंने अवार्ड्स पर वीडियो बनाई तो मेन चैनल से जो मेरी ऑडियंस गई उसने ब्लीच को आगे पहुंचा दिया, वो भी बहुत ही तगड़े मार्जिन से। एंड उसके बाद फ्री रन नेवर रिकवर्ड। तो इससे पता चलता है कि मेरी खुद की ऑडियंस भी मोस्टली शोनन की ही है। आफ्टर ऑल द टॉक्स आई एम स्टिल वन ऑफ देम। कितना भी प्रीच कर लो कुछ नहीं हो सकता। बट ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि ब्लीच का जो ग्लो अप है वो एक्चुअली बहुत अच्छा है एंड इट डिजर्व्स द टाइटल ऑफ द एनिमे ऑफ द ईयर। मैंने खुद नहीं देखा है सो नो ओपिनियंस, बट फ्री रन ने भी यहाँ पर पूरी तरह से कंपटीशन छोड़ा नहीं था। बाय द एंड वो भी बहुत क्लोज था एंड उतना ही क्लोज था सरप्राइजिंगली दान ददान, जिसको मैं इस पूरी रेस से बाहर समझने लगा था। लिटरली 1% का डिफरेंस है। ब्लीच को टोटल 28% वोट्स मिले, फ्री रन को 27 और दान ददान को 26। मतलब कि थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस होता तो इन तीनों में से कोई भी एनिमे ऑफ द ईयर हो सकता था। क्या गजब का कंपटीशन है एंड ये बहुत अच्छी बात है। आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। अब बाकी लैक ऑफ पॉपुलैरिटी कह लो या कुछ भी कह लो, बट थोड़ा सा बुरा मुझे लगा डिलीशियस इन डंजन के लिए। लिटरली ओनली 1% पीपल वोटेड फॉर इट। इमेजिन इट्स नॉट मी, इट्स यू गाइज। एंड ये थे एनालिटिक्स, जो कि मुझे नहीं लगता कि क्रंचीरोल से कुछ खास अलग रहेंगे। बस थोड़ी ज्यादा वाइडर ऑडियंस होगी और थोड़े ज्यादा मेन स्ट्रीम विनर्स होंगे। बट इतना तो मैं समझ गया हूं कि जब तक विनर्स चूज करने की पावर ऑडियंस के हाथ में रहेगी, विनर्स हमेशा पॉपुलैरिटी की तरफ ही लीन करेंगे। जहां एक्सेप्शंस सिर्फ फ्री रन जैसे शोज ही बन जाते हैं, जहां पर सबको दिख रहा होता है कि माय एनिमे लिस्ट पर ये नंबर 1 है, गिगक नंबर 1 बोल रहा है, सारे यूट्यूबर्स नंबर 1 बोल रहे हैं, सो उस वेव में तुम भी उसको एक चांस दे देते हो। तो उसमें ऑडियंस थोड़ा स्वे हो जाती है कि चलो फ्री रन को भी एक चांस दे देते हैं। बट एज लॉन्ग एज अ पॉपुलर शोनन लाइक जुजुत्सु काइसन और ब्लीच exists in the nominations, उसके सामने तुम दुनिया का बेस्ट एनिमे प्लेस कर दो, जिंदगी का सार दे दो, कितना भी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे दो, पर किसी भी चीज के जीतने की उम्मीद लगाना बेकार है। एंड दैट इज द कर्स ऑफ द अवार्ड्स। पॉपुलैरिटी विल ऑलवेज विन अगेंस्ट द कंटेंट। और इसमें गलती ना मेरी है ना ही क्रंचीरोल की है। इसका जिम्मेदार हर वो इंसान है जो किसी भी मीडियम को सिर्फ ऊपर से कंज्यूम कर रहा है एंड उसके बावजूद इन अवार्ड्स में जाके इंटरेक्ट कर रहा है, वहां वोट कर रहा है। अगर हमको कुछ बदलना है तो हमको ये चीज बदलनी होगी। आपको और हमें यह इंश्योर करना होगा कि हम वोटिंग में तभी पार्टिसिपेट करें जब हमने लिस्ट ऑफ नॉमिनेशंस में से 3, 4, 5 चीजें ट्राई की हुई हैं। अगर हमको लगता है कि हम इसमें से सिर्फ 1 या 2 चीजों के बारे में ही जानते हैं तो हमको उस पूरी कैटेगरी को स्किप कर देना चाहिए। तो अगली बार से अगर आपने सिर्फ एक ही एनिमे देखा है तो कृपया करके अपने हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। बाकी एज क्रिएटर्स हमसे जितना हो पाएगा हम आप तक अच्छे एनिमे पहुंचाने की नाकाम कोशिशें करते रहेंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं आपकी फीड पर दिखता रहूं। हम सीजनल रिकमेंडेशंस बनाते रहते हैं दैट विल गाइड यू टू गुड एनिमे। ऑल्सो फाइनली हमने 300 के सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप वी विल अचीव अ लॉट मोर दिस ईयर। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स ऑन द फाइनल विनर्स अनाउंसमेंट वीडियो। अगर नहीं देखा है तो अभी भी जाके देख सकते हो क्योंकि वो एक्चुअली काफी अच्छी बन गई है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। बाकी चाय विद सैंड बाय को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच एक्साइटिंग आइडियाज। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।